नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अज़रा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाइब्रॉइड इन यूट्रस क्या होता है। फाइब्रॉइड इन यूट्रस को हिंदी में आपने सुना होगा बच्चेदानी की गठान या फिर रसौली भी कहा जाता है एंड साइंटिफिकली इसका नाम होता है लियोमायोमा एंड मायोमा। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये क्या होता है, ये क्यों होता है, मतलब इसके कारण क्या-क्या होते हैं एंड इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो जो बच्चेदानी की गठान होती है वो एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है एंड ये आजकल हर 5 में से 1 महिला को बहुत ही कॉमनली होता है किसी न किसी फेज ऑफ लाइफ में। बट गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है कि ये जो कंडीशन है वो नॉन कैंसरस होती है ज़्यादातर केसेस में एंड इसको अगर अर्ली डायग्नोसिस किया जाए तो इजीली मैनेजेबल भी होता है ये। अब जानते हैं कि फाइब्रॉइड क्या होता है। फाइब्रॉइड जो है एक नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है जो यूट्रस के अंदर ग्रो करती है या यूट्रस के बाहरी सरफेस पे भी हो सकती है। इसके जो टाइप हैं वो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि ये सब म्यूकोसल हो सकता है, इंट्राम्यूरल हो सकता है एंड सब सीरोजल हो सकता है। हम सब म्यूकोसल इसे तब बोलते हैं जब ये यूट्रस के सबसे अंदर वाली लेयर में अंदर की तरफ ग्रो करता है। देन दूसरा वो होता है, दूसरा जो टाइप होता है वो इंट्राम्यूरल होता है जब वो यूट्रस के मसल वॉल के बीच में ग्रो करता है एंड थर्ड कंडीशन, थर्ड टाइप जो है इसका वो ये होता है सबसिरोसल, जब वो यूट्रस के बाहर वाली लेयर पे ग्रो करता है तब हम उसको बोलते हैं सबसिरोसल। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। बट सबसे अच्छी बात इसमें यही होती है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नॉन कैंसरस होता है एंड इसको इजीली ट्रीट किया जा सकता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों होता है। तो सवाल आता है कि इसके कारण क्या-क्या होते हैं। वैसे तो इसका कोई एग्जैक्ट रीजन अभी तक नहीं पता है बट इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो फाइब्रॉइड इन यूट्रस है उसका रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारी बॉडी में अगर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो फाइब्रॉइड के रिस्क को इंक्रीज कर सकता है। नंबर 2 फैक्टर होता है जेनेटिक। अगर आपकी मदर या आपकी सिस्टर को फाइब्रॉइड है तो जेनेटिकली ये इसके चांसेस आपको होने के लिए भी बढ़ सकते हैं। नंबर 3 फैक्टर होता है अगर आप का चाइल्ड बेयरिंग एज जो है वो डिले हो रहा है, मतलब आपका बच्चा देर से होता है तो वो ये कंडीशन भी फाइब्रॉइड को बढ़ा सकती है। नंबर 4 फैक्टर होता है ओबेसिटी। जो ओबीज फीमेल्स होती हैं उनमें ईस्ट्रोजन लेवल हाई होता है एंड इस कंडीशन से फाइब्रॉइड का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। नंबर 5 फैक्टर होता है लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, आपको स्ट्रेस ज़्यादा होता है एंड आपका डाइट इम्प्रॉपर है तो ये भी इसके रिस्क को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ एंड एक और थ्योरी होती है विटामिन डी 3 का जो लेवल होता है अगर वो डेफिशिएंट होता है तो वो भी इसके रिस्क को इंक्रीज कर सकता है। एक लिंक पाया गया है इन सम स्टडीज। तो इस तरह से इसका कोई एग्जैक्ट रीजन तो हमें नहीं पता है। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फाइब्रॉइड इन यूट्रस हमें है या नहीं, इसको कैसे जानना है। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप ये जान सकते हैं कि फाइब्रॉइड इन यूट्रस आपको है या नहीं। तो सबसे पहला सिम्टम इसका होता है कि आपको ब्लीडिंग पीरियड के टाइम ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी जिसे हम मेनोरेजिया बोलते हैं एंड इसमें जो नॉर्मली आपको ब्लीडिंग होती थी उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। सेकंड ये होता है कि आपको जो पीरियड्स आते थे वो रेगुलर टाइम पे ना आके जल्दी-जल्दी आना स्टार्ट हो सकते हैं। कुछ केसेज़ में जो पीरियड का ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ हो सकता है। मतलब कि अगर आपको 7 डेज़ के लिए पीरियड आते थे तो वो उसका जो टाइम है वो 10 टू 15 डेज़ भी हो सकता है। नेक्स्ट सिम्पटम ये होता है, ये फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि उनको लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। इसके अलावा पेट में दर्द होने के अलावा उनको ऐसा लगता है कि कुछ फँसा हुआ है, गाँठ जैसी फीलिंग आती है। कुछ-कुछ महिलाएँ ये बोलती हैं कि उनको बार-बार पेशाब जाना पड़ रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो फाइब्रॉइड है, वो कई बार हमारी पेशाब की थैली यानी कि ब्लैडर पे भी इफ़ेक्ट करता है, प्रेशर डालता है। अगर फाइब्रॉइड का साइज़ बड़ा होता है, तो उस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है एंड पीछे बैक में भी पेन हो सकता है। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी भी होती हैं जिनको फर्टिलिटी इश्यूज़ भी हो सकते हैं। उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, चाइल्ड बेयर करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको कोई सिम्पटम इनमें से होता है तो आप इसे इग्नोर ना करें एंड अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करें।
अब हमारे दिमाग में ये चलता है कि हमको फाइब्रॉइड इन यूट्रस हो सकता है, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, डॉक्टर मुझे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस लिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी एंड देन मेरा डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि फाइब्रॉइड इन यूट्रस जो होता है उसकी डायग्नोसिस बहुत सिंपल तरीके से बनाई जा सकती है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाना है, उनको क्लिनिकल हिस्ट्री देनी है, एग्ज़ामिनेशन करवाना है एंड देन उसके बाद आपको यूएसडी एक इन्वेस्टिगेशन होता है जिसे हम पेल्विक यूएसडी या पेल्विक सोनोग्राफी बोलते हैं, वो कराने के लिए डॉक्टर बोलेंगे एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फाइब्रॉइड की डायग्नोसिस है वो यूएसडी के थ्रू बनाई जा सकती है। बट अगर हमको डाउट होता है या फिर हमें डिटेल मैपिंग चाहिए होती है, तो उस कंडीशन में हम अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि आप एमआरआई कराइए। कुछ इन्वेस्टिगेशंस में सेलाइन इन्फ्यूजन, सोनोग्राफी एंड हिस्टेरोस्कोपी करके भी फाइब्रॉइड इन यूट्रस का पता लगाया जा सकता है। अब आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो जो फाइब्रॉइड इन यूट्रस का ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो डिपेंड करता है इसके साइज पे, इसके लोकेशन पे, आपकी एज पर एंड आपके सिम्टम्स पर। तो अगर फाइब्रॉइड इन यूट्रस छोटा सा है, मतलब 2-3 सेंटीमीटर्स का है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपके लाइफस्टाइल को नहीं इफेक्ट कर रहा है, तो इस कंडीशन में हमें कुछ भी नहीं करना होता है एंड हम पेशेंट को ऑब्जर्वेशन एंड वेट एंड वॉच एडवाइस करते हैं। मतलब इसमें आपको 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में अपने गायनिक को विजिट करना है एंड वहाँ पे वो आपसे क्लिनिकल हिस्ट्री एग्जामिनेशन लेंगे एंड उसके साथ में आपसे सोनोग्राफी के लिए बोलेंगे, ताकि फाइब्रॉइड का साइज बढ़ तो नहीं रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। बस इसमें इतना ही करना होता है, अगर आपका फाइब्रॉइड आपको कोई सिम्टम्स नहीं दे रहा है एंड उसका साइज जो है वो छोटा है। नेक्स्ट मैनेजमेंट होता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करना होता है, इसमें हम फाइब्रॉइड का साइज़ देखते हैं, आपको अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, पेन ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है एंड फाइब्रॉइड का साइज़ छोटा होता है, आपकी एज कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हार्मोनल पिल्स जिनको बोलते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, जिससे फाइब्रॉइड का साइज़ थोड़ा-सा श्रिंक होता है एंड बढ़ता नहीं है एंड साथ ही साथ आपके हार्मोनल जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इसमें कुछ इंजेक्टेबल्स होते हैं जैसे कि जीएनआरएच एनालॉग्स, वो भी देते हैं जो यू फाइब्रॉइड के साइज को श्रिंक करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा सिम्प्टोमेटिक एंड सपोर्टिव मेडिकल मैनेजमेंट होता है, जिसमें अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको आयरन सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपका पेन ज़्यादा है तो उसमें आपको पेन किलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये कुछ मेथड्स होती हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। नेक्स्ट आता है नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट। नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में 2 टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, एक होता है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एंड सेकंड होता है एमआरआई गाइडेड हाई इंटेंसिटी फोकस्ड यूएसडी और एमआरआई गाइडेड यूएसडी। इसमें क्या होता है, जो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है उसमें हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के साथ मिलके जो फाइब्रॉइड है उसकी ब्लड सप्लाई को कट करते हैं, जिससे जो फाइब्रॉइड है उसका साइज श्रिंक हो जाता है। नेक्स्ट होता है एमआरआई गाइडेड फोकस्ड यूएसजी। इसमें हम साउंड वेव्स का यूज करते हैं एंड इससे फाइब्रॉइड सेल्स को किल करते हैं, तो इससे फाइब्रॉइड जो है वहाँ पे श्रिंक हो जाता है एंड उसका साइज श्रिंक होके वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी में आता है जिसमें हम साउंड वेव्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो हमें कंप्लीटली यूट्रस रिमूव करना है या सिर्फ फाइब्रॉइड। अगर आपकी एज कम है, आपकी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करना है, फाइब्रॉइड का साइज छोटा है, तो इस कंडीशन में हम सिर्फ फाइब्रॉइड को रिमूव करते हैं एंड इस प्रोसीजर को मायोमेक्टमी बोला जाता है। देन नेक्स्ट आता है हिस्टेरेक्टमी। अगर फाइब्रॉइड का साइज बड़ा है, आपको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है एंड सारे मैनेजमेंट्स के बाद भी नहीं रुक रही है एंड इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सब करने के बाद भी अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं हिस्टेरेक्टमी प्रोसीजर, जिसमें हम फाइब्रॉइड के साथ में यूट्रस को भी रिमूव करते हैं। तो जो फाइब्रॉइड इन यूट्रस है, इसका जो मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है, ये हर पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। सो ये कस्टमाइज्ड प्लान होता है। इसको ऐसा नहीं है कि तुरंत ही आपका यूट्रस रिमूव कर दिया जाएगा। तो अगर आप गायनिक को विजिट करेंगे तो वो आपको सारे कंडीशंस एंड सिम्टम्स एक्सप्लेन करेंगे, देन आपको एडवाइस किया जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सूटेबल ऑप्शन। वीडियो के एंड की तरफ बढ़ते हैं एंड जानते हैं क्या फाइब्रॉइड 100% प्रिवेंटेबल है। तो दोस्तों ये 100% प्रिवेंटेबल तो नहीं है, बट अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं तो इसके रिस्क को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगर आप अपनी डाइट में हेल्दी डाइट ऐड करते हैं, अगर आप
रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, हार्मोनल बैलेंस बनाए रखते हैं एंड विटामिन डी लेवल मेंटेन करते हैं एंड साथ ही साथ अपने गायनिक को विजिट करते हैं एंड अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करते हैं। तो दोस्तों, जो फाइब्रॉइड है वो काफ़ी कॉमन कंडीशन है, बट ये अगर अर्ली डायग्नोसिस एंड सही तरीके से इसको मैनेज किया जाए तो ये आसानी से मैनेज हो जाती है एंड ये आपको एक सिम्टम फ्री एंड हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करती है एंड आप पहले जैसे अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम इससे रिलेटेड आते हैं तो आप इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसका मैनेजमेंट काफ़ी सिंपल एंड ईजी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फैमिली केयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अपने एक्सपीरियंस को, कि आपका फाइब्रॉइड के साथ एक्सपीरियंस कैसा था, वो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए